क्या रो रहे थे आप? नहीं रोने का, जब तक है खुरई जेएमएस कोचिंग आपके साथ तो रोने की कोई नहीं है बात। तो यहाँ पर इतिहास की कक्षा 12 वालों का रियल पेपर आ चुका है। सेट ए का यहाँ पर लेकर आए हैं, सेट बी और सेट सी और सी डी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको रियल पेपर के साथ पहला वीडियो जो आता है वो ही रियल है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 आपका इतिहास का कक्षा 12 वालों का सोल्यूशन के साथ पेपर आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, इस प्रकार आप देखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रामायण की मौलिक रचयिताकार कौन से हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, आइन ए अकबरी को कितने भागों में रफ्तारों में विभक्त किया गया है? तो 5 भागों में। इसके बाद छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। इस प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, मोहन जोड़ू नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगस्थनीज ने की थी। यानी इंडिया नामक यानी इतिहास वाली है, ठीक है। तो मेगस्थनीज ने की थी। यहाँ पर अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला होता है। आइन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को मंजिल आबादी नाम गया है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, जातदार लोग अपनी भूमि के काफ़ी बड़े हिस्से पर बटाईदार से खेती करवाते हैं, ठीक है। बटाईदार से खेती करते हैं। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए ठीक है, हड़प्पा। तो इसका पहले का राइट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। हड़प्पा का रहेगा पंजाब प्रांत पाकिस्तान। इसके बाद यानी पंजाब में है और प्रांत में पाकिस्तान में, ठीक है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। इसके बाद रहेगा कौटिल्य का रहेगा यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौटिल्य हैं। अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी आपका रहेगा किताब अल हिंदू, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। अमीर खुसरो, चौथे का आंसर यहाँ पर रहेगा अमीर खुसरो का रहेगा मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। इसके बाद रहेगा मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद रहेगा रेयत, ठीक है, रेयत रहेंगे आपके किसान को कहा जाता है रेयत, ठीक है, किसान। आशा करेंगे आपको सही जोड़ियाँ भी समझ में आ चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर में पहले में लिखा है कंधिन। इसके बाद दूसरे में दिया गया है बैसाख की पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर 12 वर्षों तक, ठीक है। इसके बाद वीर नरसिंह राव लिखना था, ये वीर नरसिंह भी, ठीक है। गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था। इसके बाद विरोधी सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है। इसके बाद दिया गया भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए सत्य असत्य भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उपयोग था, तो सत्य है। दूसरा रहेगा जैन धर्म के अनुयायी वेदों से विश्वास करते थे, असत्य है। इसके बाद अल बेरूनी एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्र, दार्शनिक और ज्योतिषी था, सत्य है। इसके बाद आप देखेंगे प्राथमिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, असत्य है। मुगल साम्राज्य बाबर पत चंगेज खां का वंशज था, असत्य है। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा का
हिंसात्मक घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। सही है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अर्थात पहला और तीसरा और छठवां आपका सही है, दूसरा और चौथा और पांचवा आपका सत्य है। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है। एबतम तूता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर उलमा कौन था? संक्षिप्त बताइए। तो अथवा में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको। विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? इसके बाद नीचे दिया गया है, सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? 10वां क्वेश्चन। इसी और 11वां क्वेश्चन, बंगाल की स्तर मरारी बंदोबस्त किसने और कब हुआ लागू किया था? बुकानन कौन था? इस प्रकार देख लीजिएगा। अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? इस प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देख लेंगे। यहाँ पर संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। इस प्रकार प्रभुत्व सत्ता राष्ट्र का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? इस प्रकार देख लीजिएगा। महाभारत के प्रमुख विषय का पर प्रकाश डालिए। इसके बाद जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। हैप्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर सूफी मत के विकास पर पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ पर तो इस प्रकार देख लेंगे, इनको सबको दर्शाना है। इसके बाद दिया गया भारत में मानसून पर इनको भी दर्शाना है। बम्बई कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, चोरा चोरी कांड कहाँ है, चंपारण कहाँ है, निम्नलिखित स्थलों को अंकित कीजिए। ठीक है, मैप दिया जाएगा, उस पर आपको उनको डालना है। ऊपर के दिए गए हैं थोड़ी कठिन, नीचे की डालें। आप देखिए बम्बई यानी मुंबई है अब एक ही। ठीक है, और लखनऊ आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चोरा चोरी कांड यहाँ पर चंपारण। इस प्रकार आपको उनको देख लीजिएगा। आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स करते रहें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।